हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को गुड मॉर्निंग। सुबह करीब 6:45 बजे का टाइम है। दिन माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे से निकल आया है और मैं उठी थी करीब 5:45 बजे। तो उठने के बाद मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद थोड़ा सा कुरान पढ़ा। एक वजीफ़ा जो मैं रेगुलर करती हूँ हमेशा, तो फ़जर की नमाज़ के बाद करती हूँ, या तो यह फ़जर की नमाज़ जैसे छूट जाती है, नहीं आँख खुलती है, तो फिर मैं ज़ोहर या असर में ज़रूर लाजमी ही करती हूँ। वो मैं आगे वीडियो में बताऊँगी आपको। और फिर फ़जर की नमाज़ कुरान वजीफ़ा करते करते अच्छे से दिन निकल आया माशाल्लाह, और काफ़ी चहल पहल भी हो गई। तो बस मैं यहाँ थोड़ा सा वॉक कर रही हूँ, क्योंकि मेरे इस नए घर में आने के बाद में ना मेरा वेट जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब ये कहो कि मेरा टमी जो है ना वो बाहर निकलना जो है ना शुरू हो गया है। वैसे भी मैं थोड़ी सी हैवी हो रही हूँ, तो मुझे ना फ़िक्र सी होने लगी है अपनी कि मेरा वेट इतना बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। तो घर में ही मतलब मैं वॉक कर लूँ। तो मेरा घर मतलब ये बहुत छोटा सा है, किचन से कमरा और कमरे से किचन तक ही मेरा जो है ना आना जाना लगा रहता है। तो इस वजह से जो है ना मेरा लग रहा है कि मतलब वेट बढ़ रहा है। और वैसे भी माशाल्लाह जो चीज़ें और परेशानियां पहले थी, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से, अल्लाह के शुक्र और उसके करम से अब नहीं है। पहले से मैं बहुत बहुत बेहतर हूँ, आप सबकी दुआओं से और अल्लाह के करम से। और एक चीज़ ये है कि जब मैं फ़जर में नमाज़ पढ़ती हूँ ना और कुरान और वजीफ़ा करती हूँ, उसके बाद मैं ना इस्तिग़फ़ार का विर्द करती ही रहती हूँ। तो ये खैर मेरी आदत है शुरू से ही, शादी से पहले से ही। जब तक मेरा वज़ू बना रहता है ना, तो मैं इस्तिग़फ़ार, कलमा या दुरूद पाक पढ़ती ही रहती हूँ। खैर जी, उसके बाद ना वॉक करने के बाद मैं आ गई किचन में, और सबसे पहला वाला जो मेरा सर्दियों का नया मॉर्निंग रूटीन है, तो वो ये है कि मैं एक मग या एक गिलास वार्म वाटर ज़रूर ही पीती हूँ। वो भी बहुत इत्मीनान से, फुर्सत के साथ, सिप सिप कर कर। क्योंकि अभी गर्मियों में ना पीछे बिल्कुल भी मैं वार्म वाटर नहीं पी रही थी, और वैसे भी मुझे कुछ डॉक्टरों ने मना कर दिया था, क्योंकि मेरा लीवर ना बहुत बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। तो गर्म पानी को मुझे ना बिल्कुल ही मना कर दिया था। अब अल्लाह का शुक्र है, पहले से बहुत बेहतर है। और ये मैं कहूँ तो आप लोगों की दुआओं से मैं बार बार इस चीज़ को बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी सारी बहनों ने मुझे बोला, जब मैंने अपनी सारी परेशानियां आप सभी के साथ में रखी, कि आप भी सूर्य बकर का विर्द करें, सूर्य बकर पढ़ा करें सुबह फ़जर में। तो खैर, जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने क्या किया कि मोबाइल पर मैं सुनती थी, लगा दिया करती थी डेली। अब अल्हम्दुलिल्लाह पहले से तबीयत मेरी बेहतर है, तो मैं खुद ही थोड़ा थोड़ा करके जो है ना सूर्य बकर मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ। तो ये है, तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारे चेंजेस आए हैं, और पहले से मैं अपने आप को बहुत बेहतर फ़ील कर रही हूँ। और जी हाँ, ये है कि अब सुबह मॉर्निंग का टाइम है, मेरी वॉक भी हो गई, मैंने वार्म वाटर भी ले लिया। तो ये ना मैंने रात को ही मूलियाँ मैंने छील कर जो है ना रख दी थी, वॉश करके रख दी थी वैसे मैंने फ्रिज में। लेकिन ये है कि फ्रिज में रखी थी मैंने, तो मैंने सोचा चलो एक बार ना इनको फिर से मैं वॉश कर लेती हूँ, नाइफ़ वगैरह। तो ये सब चीज़ें मैंने वैसे वॉश करके रखी थी, लेकिन मैं फिर से कर रही हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ में ना बहुत ही प्यारी सी एंड बहुत यम्मी सी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। वो क्या है, वैसे तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो खैर, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम मूली के पराठों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ में। और सच में ये इतने यम्मी, इतने टेस्टी बनेंगे ना, कि सच में अगर आप एक बार ट्राई करोगे ना, तो पूरी सर्दी बनाकर खाओगे इंशाल्लाह। तो यहाँ देखिए, मैंने मूलियों को छीलकर तो रात ही मतलब रख लिया था, क्योंकि दिन इतने छोटे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगर थोड़ा सा भी मुझे टाइम मिलता है ना, तो सुबह की तैयारी थोड़ी बहुत ना मैं रात को ही करके रख देती हूँ फ्रिज में। तो यहाँ देखिए, सारी मूलियों को मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, ठीक है, क्रश कर लिया है। और बस काफ़ी सारा कद्दूकस में लगा रहता है, तो उसको मैं साफ़ करूँगी। और हाथ के हाथ ही मैं क्या करती हूँ सर्दियों में, कि जो भी बर्तन होते हैं ना, मैं उनको हाथ के हाथ वॉश करती रहती हूँ और रखती रहती हूँ। इससे ये रहता है कि एक तो हमारा किचन बहुत ज़्यादा मैसी क्रिएट नहीं करता है, बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है, और किचन में बर्तन बहुत सारे जो है ना जमा नहीं होते हैं। अच्छा, सर्दियों में ना ठंडे पानी में हाथ डालना ना बड़ा भारी लगता है, बहुत ज़्यादा, एक तरह से मौत आती है सच में। इतना चिल्ड होता है ना सुबह में जब हम लोग उठते हैं, पानी बहुत ज़्यादा, बाप रे बाप, बहुत ही ज़्यादा मतलब ठंडा होता है।
तो खैर देखिए मैंने जो है ना जो मूली मैंने क्रश करके रखी थी प्लेट में, वो मैंने जो है ना इसमें ताशले में कर ली है, और क्योंकि मुझे इसमें ही आटा लगाना है, तो हाथ के हाथ मैंने उस प्लेट को भी वॉश करके लगा दिया है रेग में। तो इससे हमारे बहुत सारे जो है काम जो है निपटते रहते हैं। और बस सिर्फ 2 ही जो है बड़ी सी ये हरी मिर्च थी जो मैंने ली थी, और इनको मैं बारीक बारीक से जो है कट कर लूँगी। सिर्फ 2 ही डालनी है, और इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट और जो है ना आ जाता है। फिर बस यहाँ मैं डाल रही हूँ कुछ बेसिक मसाले, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और 1 चम्मच भरकर मैंने इसके अंदर ले लिया है चाट मसाला पाउडर, जो कि मेरा घर का होममेड ही है, और नमक डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से, और जी रेड चिली फ्लेक्स, और खूब बहुत सारा मैंने ले लिया है हरा धनिया। इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया। ये 1 मुट्ठी से भी ना ज़्यादा है। वो तो ये है कि मैंने वॉश करने के बाद ना इसको अच्छे से हाथ से निचोड़ लिया है ना, तो ये मेरी 1 मुट्ठी में आ गया है। वैसे बहुत सारा है, मतलब 1 मुट्ठी से भी ज़्यादा है खैर। और इसको बस मैं बारीक बारीक कट कर रही हूँ, और इससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट तो आता ही है, साथ साथ खुशबू बड़ी प्यारी आती है। अच्छा, सर्दियों में ना जो सब्जियाँ आती हैं एकदम ताज़ी ताज़ी रंग बिरंगी फ्रेश, वो बड़ी जो है ना मुझे लुभाती है, सच में बहुत अच्छी लगती हैं। और सब्जियाँ जो हैं खाने से बहुत सारे हमारे फ़ायदे भी हैं, हमारी बॉडी को बहुत फ़ायदा करते हैं। तो अब सर्दियों का फुल मज़ा लें, फुल फ़ायदा उठाएं। तो देखिए सभी मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं जो जो मुझे डालने थे, और उसके बाद मैंने 3 कटोरी भरकर डाला इसके अंदर आटा, और फिर उस सारे मसालों को और आटे को मिक्स किया, और फिर अब मैं आटा लगा रही हूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि मैंने जो मूलियाँ क्रश की थी ना, उनको जो है ना निचोड़ कर पानी नहीं निकाला है मूलियों का। वो इसलिए कि अगर हम सारा रस निकाल देंगे मूलियों का, तो फिर उसका फ़ायदा ही जो है ना वो पानी के साथ चला जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। अब जैसे कि हम आटे में तो मिक्स कर ही रहे हैं, कुछ लोग जो है ना इस मिक्सचर को जो है ना भर के भी बनाते हैं आटे में। मैं भी बनाती हूँ ऐसे, कभी फिर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अभी क्या है ना, सुबह मॉर्निंग का टाइम है, तो मैं ना जल्दी जल्दी में नाश्ता बना रही हूँ, और हस्बैंड जी का लंच भी करना है, ठीक है। तो वो पराठे ना मैं उनको लंच में ही दे दूँगी दोपहर के, क्योंकि काफ़ी दूर काम कर रहे हैं ना, इसलिए तो मुझे ना बहुत जल्दी जल्दी में ये सुबह का नाश्ता तैयार करना पड़ रहा है। तो इसी वजह से मैंने क्या किया कि ये सारी चीज़ें डालकर ना और आटा इसी में मिला दिया है। तो मैंने इस वजह से मूली का पानी निचोड़ कर नहीं निकाला, क्योंकि जो हमने सूखा आटा डाला ना वो उसी में मिक्स हो गया है। और फिर बस थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर गूंद लेना है। अच्छा, इसमें ना थोड़ी सी चिपचिपाहट हो रही थी, तो मैंने उसके लिए क्या किया, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दिया, सरसों का ऑयल। तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो फिर खैर वो मैंने निकाल लिया था, क्योंकि मैं ना ये बेटी से डलवा रही थी। हाथ मेरे आटे में गंदे हो रहे थे ना, तो मैंने मुन्नी से कहा, अपनी बेटी से अफीफ़ा से, कि बेटा ज़रा इसमें थोड़ा सा ना ऑयल डाल दो, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा डल गया था। तो फिर वो मैंने बाद में खैर कम कर लिया था। और बस देखिए आटा मेरा लगकर हो गया अच्छे से रेडी। थोड़ा सा जो है ये अपने हिसाब से मतलब कर लें इसका डो आटे का, कि टाइट करना है या थोड़ा ढीला रखना है। तो मैंने थोड़ा सा ढीला रखा था, ताकि मेरे पराठे अच्छे से सॉफ्ट से बने। तो बस यहाँ देखिए आटा मेरा गुनकर हो गया है तैयार, और उसके बाद बस यहाँ मैंने जो है तवा भी चढ़ा दिया है गैस के ऊपर, और यहाँ मैं पेड़े तैयार कर रही हूँ। और सच में ये इतने यमी बने थे ना, बहुत मज़े के बने थे। एक बार ज़रूर ट्राई करना, और रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से, अगर इस तरह से अपनी फैमिली को एक बार बनाकर खिला दिए ना, तो सब दीवाने हो जाएंगे सच में। पता है, मैं ना ज़्यादातर भरकर बनाती हूँ, और मैंने आज जल्दी जल्दी में मैंने सोचा कि चलो सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स करके डालकर और आटा गूंद कर ना मैं पराठे बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना आज जल्दी है। जल्दी किस लिए है वो भी मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि उस दिन मैंने बताया था ना आपको कि मुझे बच्चों के आधार अपडेट कराने हैं। तो कितने चक्कर में हम लोग जो है ना लगा चुके हैं, मैं और मेरे हस्बैंड भी। तो किसी का हमारा ना नंबर ही नहीं आ रहा था, मतलब वहाँ 5-6 बजे से ही लाइन लगनी शुरू हो जाती है। अब इतनी जल्दी तो मतलब जाना नहीं होता है ना, तो हर रोज़ ऐसे ही हो रहा था। 7 साढ़े 7 बजे लोग जो है उनकी जो काउंटिंग थी ना वो पूरी हो जाया करती थी। 40 लोगों को फॉर्म मिलता है। तो आज मैंने क्या किया, सुबह 6 बजे उठाकर ना हस्बैंड जी नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन से ही ना उन्होंने वहाँ अपना नंबर लगा दिया है, तो वो वहाँ पर है। तो बस जैसे ही नाश्ता तैयार हो जाएगा मैं उनको बुला लूँगी और हमज़ा को भेज दूँगी यहाँ से। तो इसी वजह से ना मैं जल्दी जल्दी नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि उनको नाश्ता करना भी है, और फिर उसके बाद ना काम पर भी जाना है अपने लंच लेकर।
तो इस वजह से यहाँ देखिए मैंने जो है अच्छे से पेड़े बना लिए हैं, और पेड़े थोड़े से मैंने ज़्यादा बनाए हैं कि मैं जल्दी जल्दी से जो है पराठे बना लूँ। बराबर में ही मैंने चाय चढ़ा दिए। और हाँ, मैं आपको दिखा रही थी कि मैं ना अदरक जो है अच्छे से छेद कर ना कूट कर और कटोरी में कर कर जो है ना मैं फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। वरना क्या होता है ना, जितनी बार भी चाय बनाओ उतनी बार या तो उसको क्रश करो या फिर उसकी अच्छे से कुटाई चिताई करो और फिर अदरक डालो। तो मैं ना एक ही बार अदरक को खूब अच्छे से छेद करना और एक छोटी सी कटोरी में भर कर रख देती हूँ या एक डब्बे में भर कर रख देती हूँ, ठीक है। और चाय उड़ गई थी तो वहाँ मैंने उस चाय में ना दूध भी डाल दिया है, और इधर मेरा पराठा भी अच्छे से पक गया है। तो अब मैं इसको फ्राई करूँगी। और ये पराठे जो है ना, अगर हम नॉन स्टिक तवे पर बनाए ना तो बहुत अच्छे बनते हैं। मतलब वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि लोहे का जो तवा होता है ना, तो उस पे जल्दी से पराठा जो है ना चिपक जाता है। तो नॉन स्टिक पर इतनी जल्दी खाना चिपकता नहीं है ना। वैसे लोहे के तवे पर भी अच्छे से बनते हैं अगर वो हैवी हो तो। और हमारे हमज़ा को जो है ना एकदम क्रिस्पी करारा पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा क्रिस्पी सा करारा सा फ्राई किया है, और थोड़ा डार्क कलर का ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ मैंने हमज़ा के लिए पराठा फ्राई कर दिया है, और बस अब वो जल्दी से ले जाएगा खाने के लिए। चाय तो रेडी हो ही गई है माशाल्लाह से, और वो जल्दी से नाश्ता करके ना और खा पी करके चला जाएगा। फिर उसके बाद वो लग जाएगा लाइन में, और उनके अब्बू जो हैं वो आ जाएंगे, फिर वो नाश्ता वगैरह कर कर वो भी चले जाएंगे अपने काम पर। तो यहाँ देखिए बस जो है अच्छे से मैं पराठे सेक रही हूँ। और सच में मैं फिर एक बार आपसे कहती हूँ कि एक बार इस तरह से ज़रूर बनाएं। बल्कि मैं तो ये सोच रही थी कि मैं हर बार ना मूली के पराठे भरकर बनाती हूँ। तो ये बहुत इजी और आसान तरीका, एकदम क्विकली जो है मूली के पराठे बन जाते हैं। और जो मैंने इसके अंदर मसाले बताए ना आपको, जैसे कि चाट मसाला पाउडर हुआ, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और गरम मसाला, मतलब ये जो सारे मैंने मसाले बताए हैं, तो इनसे हमारे पराठों में ना बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और धनिया तो ना, हरा धनिया जितना मर्ज़ी चाहे आप उतना डाल लो, क्योंकि इस वक्त तो एकदम फ्री भी मिल रहा है, और धनिये से बहुत अच्छा सा टेस्ट और खुशबू आ जाती है। और ये सारे मसाले डालकर बनाओ, बहुत यम्मी पराठे बनेंगे आपके। तो यहाँ देखिए हमज़ा ने जो है नाश्ता कर लिया है, और बस अब मैं बना रही हूँ इनके अब्बू के लिए। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी सारी बहनें कि अप्पी ने नमाज़ भी पढ़ी, कुरान भी पढ़ा, वजीफ़ा भी किया, लेकिन वीडियो नहीं बनाया। तो हाँ डियर, वाकई मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि आपको मैंने जैसे कि बताया ही कि बहुत सुबह ही हम लोग उठे, एकदम अर्ली मॉर्निंग जब हम लोग उठे थे ना, मैं करीब 5:30 बजे उठी थी, और 5:45 पर मैंने उनको उठा दिया था। तो फिर मैं फ्रेश वगैरह हुई, फिर उसके बाद उनको उठाया, और इतने में क्या था ना, 5:45 बज गए थे। तो फिर उनको उठाया, फिर वो जल्दी से वज़ू किया, उन्होंने नमाज़ पढ़ी, उतने में मैं खड़ी हो गई थी। और फिर मैंने उनसे बोला कि आप चले जाओ और मैं सुबह नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। तो इस वजह से ना जल्दी जल्दी में मैंने वीडियो वगैरह शूट नहीं किया, मन ही नहीं किया कि पहले जल्दी से ना अपने काम निपटा लेते हैं। हाँ, मैंने सोचा कि चलो मैं जैसे कि मूली के पराठे बना रही हूँ, बहुत अच्छी सी प्यारी सी रेसिपी है ये, तो मैंने कहा क्यों नहीं मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। और वैसे भी मुझे ना काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे थे कि अप्पी आप मॉर्निंग रूटीन शेयर करें, मॉर्निंग रूटीन शेयर करें अपना, अर्ली मॉर्निंग रूटीन। तो मैंने कहा चलो शेयर कर देते हैं। अच्छा, बहुत दिनों से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे हैं। मैं बता देती हूँ कि अफ़ीफ़ा की ना इस वक्त बहुत तबीयत ख़राब चल रही है, मतलब उसको ना खसरा निकल रही है। अब खसरा कहते हैं, माता कहते हैं, बहरहाल जो भी है वो निकल रही है, वो भी बड़ी भयानक वाली, मतलब जो छाले वाली होती है ना, वो वाली निकल रही है। और इतने दिनों से जो है ना अफ़ीफ़ा ने इतना परेशान किया, ये समझ लीजिए कि उसका ना दिन रात रोने में ही जा रहा था। तो जिस दिन का ये मेरा वीडियो है, उस दिन जो है ना उसके तबीयत ख़राब का तीसरा चौथा दिन था। तो मतलब 3 दिन पहले तो उसको बुखार आना शुरू हुआ, 3 दिन पहले से, और चौथे दिन से जो है ना उसके माता निकल आई थी। तो जी खैर, देखिए मैंने ना सभी का नाश्ता करा दिया है, और हस्बैंड जी का लंच भी पैक कर दिया, वो मैंने शूट नहीं किया। और फिर मैंने अपना भी नाश्ता, वो मैंने अभी लास्ट में दिखाया, फिर वो मेरा नाश्ता था, मैंने भी नाश्ता कर लिया है। उसके बाद जो है ना मैंने क्या किया कि मैंने कहा चलो जल्दी से मैं वो कर लेती हूँ, क्या कहते हैं, क्लीनिंग कर लेती हूँ और बेडशीट वगैरह चेंज कर लूँ। तो बस सर्दियों के नए रूटीन में ये भी है कि ये जो बेडशीटें कॉटन की है ना, ये बड़ी ठंडी ठंडी सी लगती है।
तो इसके बाद जो है ना इसको उतार दूँगी और इसके बाद मैं गरम वाली बेडशीट बिछाऊँगी, जो कि मैं न्यू लेकर आई हूँ। ये देखिए, तो ये मैं लेकर आई थी मंगल बाज़ार से, और ये मेरा सूट में का कपड़ा बचा हुआ था, वेलवेट का सूट है ये, थोड़ा-सा कपड़ा बच गया था, तो मैंने इसके गोल तकिए का जो कवर है ना, वो मैंने सिलवा लिया है। ये मैंने ऊपर वाली आंटी से सिलवाया है आज ही। तो बस उसके बाद देखिए मैंने जो है ना ये मैं चढ़ा दूँगी, और ये बेडशीट है जो नई मैं लेकर आई हूँ, तो ये मुझे बड़ी क्यूट सी लगी। सोचा कि चलो जो है ना अब मैं इसको बिछा देती हूँ, और आज ही बिछा देती हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो भी शूट हो रहा है और आप लोगों के साथ में शेयर भी कर दूँगी, दिखा भी दूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब तक मैं आप लोगों को दिखा नहीं दूँ ना तब तक जो है ना मैं यूज़ नहीं करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों को दिखाने के वेट में ही रखी रहती हैं, और वो यूज़ करने से मेरी रह जाती हैं। तो ये जो पिलो कवर आप देख रहे हो, जो कि मैं अभी चढ़ा रही हूँ, ये मेरे बहुत सालों पुराने हो गए हैं, और ये आज तक जो है ना न्यू के न्यू ही बने हुए हैं, क्योंकि मैं ना हर साल विंटर में ही इनको निकालती हूँ और बहुत ज़्यादा हिफाजत से रखती हूँ। और ये भी जो है ना मोटी वाली वेलवेट के हैं, और ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इस बेडशीट पर मैं ये वाले पिलो कवर और जो है ना ये गोल तकिए का जो है वो लगा देती हूँ कवर, क्योंकि थोड़ा सा मैच कर रहा है। अच्छा, इन गरम बेडशीटों के साथ में ना किसी बेडशीट के साथ पिलो कवर मिल जाते हैं, वरना तो ये ज़्यादातर सिंगल ही मिलती हैं। तो बस यहाँ देखिए मैंने बेडशीट लगा दिए। अच्छा, ये क्लिप ना थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि हम जो है ना नंबर लगा कर आ गए थे। देखिए यहाँ मिस्टेक हो गई है मुझसे एडिटिंग में। तो ये मैंने जो है नाश्ता वगैरह करने के बाद ना, हमज़ा तो लाइन में लगा हुआ ही था, साथ में जो है ना फिर उसकी जगह पर मैं खड़ी हो गई थी, क्योंकि उसको खड़े खड़े ना बहुत टाइम हो गया था और वो थक भी गया था। तो फिर उसने मुझे फ़ोन किया कि मम्मा आप आ जाओ, मेरे पैर दुखने लगे खड़े खड़े। तो मैंने कहा चल बेटा मैं ठीक है आ रही हूँ। फिर उसके बाद में मैं नाश्ता वगैरह करने के बाद में चली गई थी, और फिर हम लोग लाइन में लगे हुए थे। अभी आपने देखा कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो बच्चे जो है ना खड़े हुए हैं एक साइड में, क्योंकि हमज़ा और अफ़ीफ़ा दोनों का ही मुझे अपडेट कराना था। अच्छा, जब अफ़ीफ़ा की तबीयत ज़्यादा ख़राब मैंने देखी, तो मैंने उस दिन जो है ना मादा का जो दाने होते हैं ना, छाले, वो उसके सिर्फ 2-4 ही बने हुए थे, 2-4 ही दिखने शुरू हुए थे। और गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना। ये हमेशा ही ऐसा, अभी भी मैं रात में वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, इससे मैं बड़ी परेशान हूँ। हमेशा गाड़ियों की टीटी रहती है, और इसी वजह से जो है ना मेरा काम करने को मन भी नहीं करता है। तो फिर मैंने अफ़ीफ़ा का अपडेट करा दिया, तो फॉर्म वगैरह हमें मिल गए थे, और फिर उसको जो है मैंने क्या किया, फ़िल करने के बाद में जमा कराए थे। तो फिर हमें टाइम मिला था कितने का, 2:30 बजे का। तो फिर हम जो है घर आ गए। घर आने के बाद में मैंने चटनी बनाई, और चटनी बनाकर जो है ना, जो मैंने सुबह मूली के पराठे बनाए थे, वही थोड़ा सा आटा बचा हुआ था। मैंने ज़्यादा ही गूँधा था, क्योंकि वो दोपहर में भी काम आ जाएगा, तो वो बच गया था। तो बस उसी के हमने पराठे बनाए चटनी के साथ में, और चाय वगैरह पी। और फिर उसके बाद किचन आप देखो मेरा इतना कोई ज़्यादा मैसी हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा। हाथ के हाथ सारे काम निपटाने के बाद में सुबह आपने देखा कि जितने भी बर्तन सन रहे थे, वो हाथ के हाथ ना मैं वॉश कर रही थी। फिर उसके बावजूद देखो आप कि मेरा किचन कितना बुरी तरह से फैल रहा है। वो इसलिए कि सुबह नाश्ता वगैरह करने के बाद में एकदम से भागा भागी मैं गई वहाँ पोस्ट ऑफिस, क्योंकि मेरा बच्चा खड़ा हुआ था वहाँ, थक गया था। मैंने क्लीनिंग वगैरह नहीं की थी। फिर उसके बाद जो है ना सुबह की जो बेडशीट वगैरह थी, वो सिर्फ वो मैंने किया था। आने के बाद फॉर्म वगैरह जब मिल गया हमें, फिल कर मैं जमा आ गई थी, जमा कर आ गई थी। उसके बाद सिर्फ मैंने बेडशीट वगैरह चेंज की खाना वगैरह खाने के बाद में। और फिर किचन बहुत बुरी तरह से फैल रहा था, वो मैंने आपको दिखाया। तो बस अब मैं काउंटर टॉप और गैस चूल्हा वगैरह ये सारा मैं क्लीन कर रही हूँ। और उसके बाद देखिए बर्तनों का इतना कोई ज़्यादा ढेर लग गया है ना, बहुत ही कोई ज़्यादा। और पराठे 2 टाइम बने, सुबह भी और दोपहर में भी। तो मेरा गैस चूल्हा भी जो है ना बहुत ज़्यादा स्टिकी हो गया था, बहुत ही कोई ज़्यादा। इस पर जो है ना घी चिपक रहा था, गिर जाता है ना जब हम पराठे फ्राई करते हैं, तो इस वजह से।
तो मैं इसको बहुत अच्छे से स्क्रब कर कर ले रही हूँ, बहुत अच्छे से इसकी जो है ना रगड़ाई कर रही हूँ कि अच्छे से क्लीन हो जाए, और बहुत अच्छे से क्लीन हो भी गया था। तो यहाँ देखिए मैंने गैस चूल्हा और काउंटर टॉप अच्छे से स्क्रब तो कर दिया है। अब मैं गीला कपड़ा धो कर बार बार उसको पोंछ कर साफ़ कर रही हूँ। साथ ही साथ पूरे अच्छे से काउंटर टॉप को मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बर्तन वॉश करने के बाद ना इसके ऊपर रखने भी हैं, और साथ ही ये जो रेग है ना इसको भी मैं गीले कपड़े से पोंछ कर ले लेती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मुझे बर्तन रखने होते हैं। फिर उसके बाद सारे बर्तनों को मैं अच्छे से खंगालूँगी पहले, स्क्रब करने से, मांजने से पहले, और फिर सारे बर्तनों को मांजना है। तो डियर इतने घर के इतने सारे काम होते हैं, साथ साथ मुझे ना जैसे कि यूट्यूब का भी काम होता है, और यूट्यूब के कामों से मुझे बाहर भी जाना पड़ रहा है। आजकल ना मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, अफ़ीफ़ा की भी तबीयत ठीक नहीं है, और अफ़ीफ़ा के लिए प्लीज़ आप लोग दुआ करना। वैसे अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो कल से बहुत बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसी वजह से मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ, और इंशाल्लाह आप भी टाइम हो रहा है करीब 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो रहा है, और मैं आज रात को ही कोशिश कर रही हूँ। मेरी कोशिश है कि अगर नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं हुई ना तो 12-1 बजे तक या 1 से 2 बजे तक मैं अभी के अभी वीडियो अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह। तो घर के मतलब यूट्यूब के साथ साथ घर की साफ़ सफाई, नाश्ता, लंच और थोड़ी बहुत इबादत के लिए भी हम लोग टाइम निकालते हैं। तो बस अपनी इबादत, बर्तन वग़ैरह ये वो बहुत सारे इतने घर के इतने सारे काम होते हैं हम हाउस वाइफ़ के लिए, और दिन इतने छोटे हो रहे हैं ना बहुत ज़्यादा, तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली और क्विकली काम करना पड़ता है, तब भी जाकर जो है ना हमारे घर के काम नहीं निपटते और पूरा दिन हो जाता है लगे लगे। ठीक है, तो बस ये था मेरा आज का बहुत बहुत मतलब क्या बोलूँ, छोटा नहीं है बड़ा व्लॉग है मेरा। खैर छोटा नहीं है, बड़ा है। और खैर मेरी जितनी भी प्यारी सी बहनें हैं ना, मेरी सारी बहनें जितनी भी प्यारी प्यारी, वैसे तो सभी प्यारी बहनें हैं मेरी, सारी मेरी प्यारी बहनें मुझसे यही कहती हैं कि अपनी व्लॉग थोड़ा सा बड़ा बनाया करें, और मेरे व्लॉग का आप सभी लोग इतना बेसब्री से इंतज़ार करते हो, तो मैं थोड़ा सा ना ओफो देखा आपने गाड़ियों की आवाज़ें, इस वजह से मुझे रुक रुक के वॉइस ओवर करनी पड़ती है। तो व्लॉग में थोड़ा सा कर भी देती हूँ लेंथी। अच्छा, व्लॉग ना मैंने आगे और भी ज़्यादा कंटिन्यू किया था, सच बता रही हूँ, कमर टूट कर रह गई थी आज मेरी। पूरा दिन घर के इतने सारे काम थे, तो वीडियो मेरा कंटिन्यू है, लेकिन वो मैं कंटिन्यू करूँगी अगले व्लॉग में। जी, सारे बर्तन मेरे वॉश हो गए हैं और अच्छे से मेरा किचन नीट एंड क्लीन हो गया है। और हाँ, मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं कि मैं सुबह में कौन सा वजीफ़ा करती हूँ। तो डियर, मैं सुबह फजर की नमाज़ के बाद या ज़ोहर असर की नमाज़ के बाद, मतलब इसका कोई टाइम टेबल नहीं है, किसी भी टाइम आप पढ़ सकते हो, और इसके पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं। और मैं वजीफ़ा कौन सा करती हूँ वो मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। और मैंने वीडियो स्लो मोशन पर इसीलिए लगाया क्योंकि मैं आपको बताना ना भूले जा रही थी, फिर आप लोग ढूंढते रहते लास्ट तक वीडियो में कि अप्पी ने बताया ही नहीं। तो हमें अव्वल आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, और फिर हमें पढ़ना है 313 मरतबा मुहम्मदुन मुहम्मदुन मुहम्मदुन। ठीक है, और इसके इतने बेशुमार फ़ायदे हैं, जब आप पढ़ोगे ना तो इंशाल्लाह आप सभी के घर में खैर व बरकत आएगी, और रोज़ी रिस्क की ना बिल्कुल भी किसी तरह से कोई कमी नहीं आएगी इंशाल्लाह। तो मोहम्मद के नाम में माशाल्लाह वैसे भी बहुत बहुत ज़्यादा बरकत है। और आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जो लास्ट वीडियो आप शेयर किया था आप सभी के साथ में, और मैंने अपने भाई की बात रखी थी घर पे रहने वाली, तो आप सभी ने मेरा बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इसके लिए मेरी सारी बहनों का, मेरी सारी यूट्यूब फैमिली का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और इसी तरह मुझे प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा। और मैं इस वीडियो को करती हूँ अब बस यहीं पर एंड। वीडियो थोड़ा सा भी अगर आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। और मेरी पूरी फैमिली के लिए दुआ करना, और अपना और अपने पूरे फैमिली का ख्याल रखना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।